कम वेतन के बाद अब विधानसभा में भी आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा छाया रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की, जो कि अभी बजट सत्र आने वाला है मध्य प्रदेश विधानसभा का, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे बार-बार हर विधायक के द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आशा है कि आप सभी भी अपने क्षेत्र के विधायक से विधानसभा में आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में प्रश्न जरूर लगवाएंगे। तो एक प्रश्न लगाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर जो विभागों में काम कर रहे हैं आउटसोर्स के थ्रू, उनके लिए प्रश्न लगाया गया है। एक विधायक हैं जो उन्होंने एक प्रश्न लगाया है, रामकिशोर दोगने जी, है ना। तो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि प्रश्न में आखिर कहा क्या गया है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि विधानसभा में क्या क्वेश्चन लगाया गया है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय प्रश्न है ना। उत्तर भेजने का दिनांक 4 मार्च 2025 निर्धारित है। यानी जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर जो है 4 मार्च को सदन में दिया जाएगा, है ना। सदन में उत्तर देने का दिनांक 13/3/25 है। वैसे शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी, मतलब शिक्षा विभाग के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके बारे में ये जानकारी, ये क्वेश्चन लगाया गया है। तारांकित प्रश्न क्रमांक 182 है। डॉक्टर रामकिशोर दोगने आदरणीय विधायक हैं जिन्होंने प्रश्न लगाया है। क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि, यानी जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, डॉक्टर कौन है, उदय नारायण जी हैं शायद, तो उदय प्रताप सिंह जी हैं, तो उनके द्वारा उनको ये उत्तर देना पड़ेगा, है ना, विधानसभा में। तो प्रश्न जो है का, खा, गा के रूप में लगाए गए हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न का के रूप में दागा गया है, समस्त मध्य प्रदेश व हरदा जिले, यानी हरदा जिले के विधायक हैं ना। तो समस्त प्रदेश व हरदा जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कुल कितने आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। ये पहला प्रश्न है कि भाई स्कूल शिक्षा विभाग में कितने आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। शासन और नियुक्तिकर्ता आउटसोर्स कंपनी द्वारा उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। यानी जो सरकार है और जो एजेंसी है, यानी जो कंपनी है, उनके द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, ये भी पूछा है। पृथक पृथक विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। अब यहाँ पर पूरा प्रश्न हो गया है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, क्या कारण है कि शिक्षा विभाग द्वारा कंपनी को अधिक राशि आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु दी जाती है। यानी जो विभाग पेमेंट देता है कंपनी को, क्या कारण है कि ज़्यादा मात्रा में देता है, और विभाग में कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को कंपनी द्वारा कम वेतन भुगतान किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न दागा है कि भाई कैसा क्या कारण है जो सरकार कंपनी को ज़्यादा पेमेंट देती है, यानी 20-22 हज़ार रुपये देती है, और जो कर्मचारी है उनको मात्र 11 से 12 हज़ार ही पेमेंट मिल पाता है। तो बाकी पेमेंट कहाँ जाती है, ये प्रश्न आदरणीय हरदा विधायक जी ने लगाया है ना। तो हरदा के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रश्न लगवाया है, और आप सभी भी उम्मीद है कि अपने अपने जिले से आप सभी भी अपने विधानसभा से अपने विधायक के द्वारा प्रश्न लगवाएंगे, है ना। अगला जो प्रश्न है ग नंबर में, यहाँ पर पूछा गया है, क्या शिक्षा विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को अंडरटेकिंग कर विभाग द्वारा सीधे मानदेय का भुगतान करने की कोई योजना प्रचलन में है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है अंडरटेकिंग वाला, क्योंकि एमपी या मुख्यमंत्री कार्यालय और मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा अंडरटेकिंग को लेकर के लेटर जारी किया गया था, है ना। 1 साल 1.5 साल हो गया है जब से, क्योंकि पिछली साल मार्च में शायद लेटर आया था अंडरटेकिंग को लेकर, आज दिनांक तक वो लागू नहीं हो पाया है। ये प्रश्न बहुत अच्छा यहाँ पर आदरणीय विधायक जी ने पूछा है ग नंबर का, है ना, कि क्या शिक्षा विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को अंडरटेकिंग विभाग द्वारा सीधे मानदेय भुगतान का कोई योजना प्रचलन है, यदि हाँ तो उसे कब तक लागू किया जाएगा, जिससे जिससे कर्मचारियों को बिना कटौती के सम्मानजनक वेतन मिल सके। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर जो है हमें आदरणीय शिक्षा मंत्री देंगे। यदि वो आदेश निरस्त हुआ होगा तो भी इसमें जवाब हमें पता चल जाएगा कि आदेश निरस्त हुआ है या नहीं, क्योंकि एक आदेश भी आया था, वायरल हुआ था निरस्त वाला, है ना, कि अंडरटेकिंग को नहीं दिया जाएगा। तो एक निरस्त वाला आदेश भी आया था, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा था कि आदेश फर्जी है। तो यहाँ से अब कंफर्म हो जाएगा विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में कि जो आदेश वो निरस्त हुआ था वो फर्जी था या नहीं था। यहाँ पर देखिए घ नंबर में यहाँ पर लिखा भी है, वो आदेश का क्रमांक भी लिखा है, उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक /404/190083 1/2024/20-2 भोपाल दिनांक, ये देखिए 4 मार्च 2024 को इस पर कार्रवाई हुई थी, है ना। 4 मार्च 24 पर क्या कार्रवाई की गई है, क्या उक्त पत्र को निरस्त किया गया है, यदि हाँ तो कारण बताएं। यहाँ पर खुद विधायक जी ने एक प्रश्न पूछा है कि जो पत्र क्या निरस्त कर दिया गया है, यदि हाँ तो क्यों, है ना। यदि नहीं तो कंप्यूटर ऑपरेटर को अंडरटेकिंग का पारिश्रमिक का शिक्षा विभाग द्वारा सीधे भुगतान करने की व्यवस्था कब तक की जाएगी। यदि निरस्त नहीं हुआ है तो बताइए आदरणीय जो है मंत्री जी, तो इनको कब सीधा विभाग से पेमेंट मिलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न दागे हैं, और ये हमारा जो जो यहाँ पर प्रश्न लगाया गया है वो हो सका है, संभव हो सका है हमारे हरदा के
ऑपरेटर के साथियों के द्वारा। जो हरदा के विधायक हैं उनसे हमारे ऑपरेटर के साथी मिले और ऑपरेटरों ने अपना ज्ञापन दिया और प्रश्न को लगाने की बात कही थी। तो आप सभी दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न जो है विधानसभा में अपने विधायक महोदय के द्वारा लगा सकते हैं, जिसमें बजट सत्र में जो भी चर्चा होगी सिर्फ आउटसोर्स का मुद्दा ही पूरी विधानसभा में गूंजना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी सभी प्रकार के, चाहे वो संविदा कर्मचारी हों या जो भी अन्य कर्मचारी हैं, उनको ठीक ठाक पेमेंट मिलता है, हर चीज़ होती है, ना उन्हें नौकरी जाने का डर होता है। लेकिन आउटसोर्स वर्ग एक ऐसा वर्ग है जहाँ पर दिन भर नौकरी पर खतरा और जो है पेमेंट नहीं मिलती, EPF नहीं मिलता, ESIC नहीं मिलता है। तो दोस्तों हमें प्रयास करना जरूरी है और आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है और उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने विधायक को ज्ञापन देंगे और इसी प्रकार की जो है प्रश्न आप सभी भी विधानसभा में लगवाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की खबरों से जुड़े रहने के लिए यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फेसबुक पेज पर नए हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।